ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव स्वरूप विज्ञान में तत्वों के संबंध में जो हमारी श्वासों में पांचों तत्व निग्रह करते हैं, बड़े विस्तार से बताया है। यदि शिव सर्वोदय विज्ञान का साधक अपनी श्वासों में सही प्रकार से तत्वों का अनुमान लगाकर किसी कार्य को तत्व के अनुरूप शुरू करे, तो अमुक कार्य में जो जिस तत्व से संबंधित है, आपकी विजय सुनिश्चित हो जाती है। उस तत्व के अनुसार जो भी उस कार्य का शुभ फल हो सकता है, उसको उपलब्ध हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, जो अधिकांश मित्रों के साथ होता होगा। मुझे शिकायत भी करते हैं कुछ मित्र कि गुरुजी, हम स्वर विज्ञान में जो तत्वों का निरीक्षण करना बताया है, उसको नहीं समझ पाते हैं। आदरणीय मित्रों, कई बार हमारी श्वासों में एक तत्व के साथ साथ दूसरा तत्व भी बह रहा होता है और वह क्षण क्षण में बदल रहा होता है। अभी एक क्षण पृथ्वी तत्व बह रहा है तो अगले ही क्षण फिर जल तत्व बहने लगा, फिर अगले ही क्षण एक दो श्वास जल तत्व में हमने ली और छोड़ी, फिर पृथ्वी तत्व बहने लगा। यानी कि एक साथ दो तत्वों का निग्रह करना हमारी श्वासों में ऐसा अक्सर होता है और इस सूक्ष्म भेद को साधक नहीं जान पाता है, जिस कारण से कई बार सफलता नहीं मिलती। चूंकि आपने कार्य शुरू किया पृथ्वी तत्व के अनुसार और अगले ही क्षण श्वासों में तत्वों की पहचान करी, तो आपने देखा कि पृथ्वी तत्व बह रहा था और जैसे ही आपने कार्य की शुरुआत करी, पता चला कि जल तत्व बहने लगा या कोई सा और तत्व बहने लगा जो उस कार्य से रिलेटेड नहीं है, जो कार्य आप शुरू करने जा रहे हैं। तो वैसी अवस्था में कई बार हमें असफलता मिलती है और हम यह सोचते रहते हैं कि हमने तो सही तत्व में सही स्वर में कार्य शुरू किया था, फिर हमें असफलता क्यों मिली। हम स्वर के सूक्ष्म विज्ञान को नहीं समझ पाए और स्वर विज्ञान को ही हमने निकष्ट समझ लिया। ऐसा समझ लिया कि यह सब कल्पित केवल कहानियां हैं, बातें हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। क्योंकि आपने सही तत्व में और सही स्वर में जो उस स्वर और तत्व से रिलेटेड कार्य किया जा सकता था, उसकी शुरुआत करी और असफलता मिली। इसका कारण यही होता है कि क्षण भर में कई बार हमारे तत्व चेंज हो जाते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम तो हमें यह चेष्टा करनी चाहिए, जैसे जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, या कभी भी जब आपने किसी कार्य की शुरुआत करनी हो, आप अपनी श्वासों में तत्वों को देखें। कम से कम 4 से 6 श्वास तक आप एक तत्व का पूरी तरह निरीक्षण करें, शांत बैठकर, बिल्कुल शांत अवस्था में एकदम अपने शरीर को निढाल और निश्चल छोड़ दें, बिल्कुल नेचुरल छोड़ दें, तनाव रहित कर दें। तब स्वाभाविक रूप से अपनी श्वासों को बाहर बहने दें, रेचक और पूरक होने दें। 4-5 श्वासों को निश्चल अपनी गति से
रेचक और पूरक करने दें और तत्व की पहचान करें। यदि 4-5 लगातार श्वास चलने के उपरांत भी वही तत्व बह रहा है जो पहली श्वास के साथ बह रहा था, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी श्वास तक भी वही बह रहा है, इसका मतलब सही तत्व बह रहा है, एक तत्व बह रहा है। यदि क्षण क्षण में तत्व चेंज हो रहे हैं, अभी पृथ्वी तत्व बह रहा है, पृथ्वी के साथ तुरंत ही जल तत्व बहने लगा, या पृथ्वी तत्व के साथ वायु तत्व बहने लगा, तब आप ठहर जाएं। इसका मतलब अभी आप यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आप पृथ्वी तत्व में करने वाला कार्य करें, या जल तत्व में करने वाला कार्य करें, या वायु तत्व में करने वाला कार्य करें। चूंकि हमारे श्वासों में तत्वों को बहने की एक अवधि है। जैसे पृथ्वी तत्व 20 मिनट बहता है 1 घंटे में, जल तत्व 16 मिनट बहता है, वायु तत्व 8 मिनट बहता है, अग्नि तत्व 12 मिनट बहता है, आकाश तत्व 4 मिनट तक बहता है। यह समयावधि है हमारी श्वासों में तत्वों को बहने की। अब यदि पृथ्वी तत्व बहने का समय आया है, यानी कि और पृथ्वी तत्व की समयावधि है 20 मिनट, परंतु 2-4 श्वास आपने पृथ्वी तत्व में ली, वापस से या तो वायु तत्व बहने लगा, फिर से 4 से 8 अंगुल आपकी श्वास रेचक करने लगी, या 12 से 16 अंगुल आपकी श्वास रेचक करने लगी, यानी कि जल तत्व बहने लगा, जबकि समया अवधि अभी पृथ्वी तत्व की थी। वैसी अवस्था में कई बार साधक नहीं समझ पाता है कि हमें जल तत्व में करने वाला कार्य करना चाहिए, या पृथ्वी तत्व में, या वायु तत्व में, और इसी में गड़बड़ हो जाती है। हमने 1-2 श्वास का रेचक किया, तत्व की पहचान कर ली, पता चला कि पृथ्वी तत्व बह रहा है और पृथ्वी तत्व से संबंधित किसी कार्य को हमने शुरू कर दिया। फिर हम भूल गए। इससे आगे 2-3 श्वासों के बाद आपका जल तत्व बहने लगा कि वायु तत्व बहने लगा, उसको फिर आपने ज्ञात ही ना किया। इसलिए 5 से 6 श्वासों का जब रेचक हो जाए किसी भी तत्व में, और वही एक तत्व बह रहा हो निरंतर, तब आप पक्का माने कि वही तत्व बह रहा है जिसका समय है, और उस तत्व में करने वाला कार्य फिर आप करें। कुछ वैसे कार्य भी हैं जो मिश्रित तत्व आपकी श्वासों में बह रहे हों, उसमें भी लाभदायी होते हैं। कई बार एक बात और होती है, जैसे पृथ्वी तत्व बह रहा है और पृथ्वी तत्व से संबंधित हमने किसी कार्य की शुरुआत की, हम कोई मीटिंग करने गए, हमने कोई सामान खरीदा, बेचा, कुछ भी किया जो पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, और वह चंद्र स्वर में बह रहा था। तो चंद्र स्वर में से संबंधित जो कार्य हैं और पृथ्वी तत्व में जो किए जा सकते हैं, वह कार्य हमने शुरू भी कर दिया, और उसका रिजल्ट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन ना आया। जैसे कि मैंने कहा, कई बार ऐसा होता है कि पृथ्वी तत्व बहने का समय आ गया, वायु तत्व 8 मिनट बह लिया, और अब पृथ्वी तत्व बहने की बारी आ गई, जो कि 20 मिनट बहना चाहिए, और पृथ्वी तत्व बहा भी। हमारे चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व सक्रिय हो गया। 2, 3, 4, 5 श्वासों का हमने रेचक और पूरक किया, पृथ्वी तत्व बह रहा था, बहना चाहिए 20 मिनट, परंतु 2-4 श्वास का रेचक पूरक करने के बाद ही जल तत्व बहने लगा। और हमने ऐसी अवस्था में किसी कार्य को शुरू करना है अभी,
और पृथ्वी तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व ऐसे मिश्रित बह रहा है। एक श्वास 8 से 12 अंगुल जा रही है, रेचक हो रहा है श्वास का। दूसरी तीसरी श्वास फिर ले रहे हैं तो उस छोड़ रहे हैं तो उसका रेचक 12 से 16 अंगुल तक हो रहा है स्वाभाविक। इसका मतलब दोनों मिश्रित तत्व बह रहे हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व मिश्रित होकर बह रहे हैं। वैसी अवस्था में जल तत्व या पृथ्वी तत्व में करने वाला कोई भी कार्य, या वो जल तत्व में करने वाला हो या पृथ्वी तत्व में, चंद्र स्वर बह रहा हो, चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व से रिलेटेड कोई कार्य हम करना चाहते हैं, वैसी अवस्था में जब हमारे तत्व मिश्रित चल रहे हों, कभी पृथ्वी तत्व और कभी जल तत्व बह रहा हो, और आज हमने वह कार्य शुरू कर दिया, वैसी अवस्था में मिश्रित तत्व में, तब स्वर शास्त्र कहता है कि 13 दिन के अंदर अंदर कभी भी उस कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यानी कि उस कार्य का लाभ आपको मिल सकता है, वह कार्य पूर्ण हो सकता है। यदि चंद्र स्वर में केवल जल तत्व बह रहा हो, केवल जल तत्व जिसकी अवधि 16 मिनट है, जो पृथ्वी तत्व के बाद के क्रम में बहता है 16 मिनट तक, आपका चंद्र स्वर बह रहा हो और जल तत्व बह रहा हो, वैसी अवस्था में जल तत्व से रिलेटेड चंद्र स्वर में जो भी कार्य आप करेंगे, उस कार्य की सिद्धि आपको 3 दिन के अंदर अंदर प्राप्त हो सकती है। आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। 3 दिन के अंदर अंदर कभी भी जल तत्व में किए हुए कार्य की सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यदि आपने वह चंद्र स्वर में कार्य किया हो, चंद्र स्वर में करने वाला। यदि वायु तत्व बह रहा है चंद्र स्वर में, और वायु तत्व में करने वाला कोई कार्य जो कि चंचल प्रवृत्ति के कार्य करने होते हैं, वायु तत्व में चंचलता, कभी हां कभी ना, अभी कुछ और करने का सोचा, करने जा रहे थे तो कुछ और सोचने लगे। जब भी हमारे भीतर चंचलता घनी हो, बैठे बैठे पैर हिलाने लगे, हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगे, शरीर के किसी भी अंग को थरथराने लगे, कभी उठें कभी बैठें, ऐसी सिचुएशन जब बने, इसका मतलब वायु तत्व बह रहा है। तो वायु तत्व में चंद्र स्वर की अवस्था में, यानी कि जब आपका इड़ा नाड़ी से श्वास का रेचक और पूरक हो रहा हो और उसमें वायु तत्व भी बह रहा हो, तो वायु तत्व में करने वाले जितने भी कार्य हैं उनकी शुरुआत यदि आप करते हैं, और ध्यान रहे वायु तत्व में करने वाले, तो स्वर शास्त्री कहते हैं कि 8 दिन के अंदर अंदर आपको वायु तत्व से किए हुए कार्य में सिद्धि मिल सकती है। आज भी मिल सकती है, कल भी मिल सकती है, 8 दिन के अंदर अंदर कभी भी मिल सकती है। वायु तत्व में करने वाले बहुत कार्य होते हैं, किस प्रकार का कार्य आपने किया है उसके अनुरूप 8 दिन के अंदर अंदर आपको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अग्नि तत्व में हम पहले भी कह चुके हैं, किया हुआ कोई भी कार्य चंद्र स्वर में हानि प्राप्त करवाता है। हानि, नुकसान। यदि आकाश तत्व बह रहा हो चंद्र स्वर में, तब अनिष्ट होने की आशंका है, कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। हानि होना एक चीज है, जिस किसी कार्य में आज हमें हानि हुई, कल हम सही तत्व के अनुरूप उस कार्य को करेंगे तो लाभ भी हो जाएगा। परंतु अनिष्ट, अनिष्ट का मतलब है कि ऐसा कुछ घटनाक्रम जो आपको लंबे समय तक प्रभावित करेगा। किसी अंग का भंग हो जाना, खतरनाक रूप से किसी व्याधि से ग्रस्त हो जाना, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाना, या दूर
किसी रिलेटेड की मृत्यु हो जाना या उसका गंभीर रूप से बीमार हो जाना या कोई सामान चोरी हो जाना, कुछ भी ऐसा अनिष्ट जो आपको वर्षों वर्ष साले, ऐसे नुकसान को अनिष्ट होना कहते हैं। वैसे ही सूर्य स्वर में यदि अग्नि तत्व बह रहा हो तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी, परंतु यदि अग्नि तत्व के साथ साथ वायु तत्व भी बह रहा हो मिश्रित, जैसे पृथ्वी तत्व और जल तत्व मैंने बताया कि क्षण क्षण में बदलते रहते हैं, वैसे ही कभी 1 अंगुल से 4 अंगुल आपकी श्वास का रेचक हो रहा हो और कभी 1 अंगुल 4 अंगुल से 8 अंगुल आपकी श्वास का रेचक हो रहा हो, जो कि अग्नि तत्व 4 अंगुल रेचक करता है आपकी नासिका से और उसकी अवधि 12 मिनट है। वायु तत्व 8 अंगुल 4 से 8 अंगुल आपकी नासिका से रेचक करता है और उसकी अवधि केवल 8 मिनट है। परंतु वायु तत्व बहने के क्रम में या अग्नि तत्व बहने के क्रम में दोनों तत्व क्षण क्षण में बदलें, वैसी अवस्था में वायु तत्व से रिलेटेड या अग्नि तत्व से रिलेटेड कोई भी कार्य आप सूर्य स्वर में करने का यदि करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है और यह सिद्धि अविलंब प्राप्त होती है। यदि वायु तत्व और अग्नि तत्व सूर्य स्वर में बह रहा हो और इन दोनों तत्वों से रिलेटेड सूर्य स्वर में करने वाले कार्य आप शुरू करते हैं तो अविलंब तुरंत आपको सिद्धि प्राप्त होती है। केवल वायु तत्व बह रहा हो सूर्य स्वर में तो सूर्य स्वर में करने वाले वायु तत्व से संबंधित जो भी कार्य आप करेंगे उसमें थोड़ा सा विलंब से आपको सफलता मिलेगी। वायु तत्व में करने वाले कार्य, सभी कार्य नहीं, वायु तत्व में करने वाले कार्यों में भी थोड़ा सा विलंब होगा परंतु सफलता मिलेगी। सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व, सूर्य स्वर से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं सभी में शुभ है। यदि आकाश तत्व बह रहा है सूर्य स्वर में तो बहुत ही अशुभ है, नुकसानदायक है, कष्ट प्रसादक है। बाकी आपको तत्वों का पता ही है। पृथ्वी तत्व में स्थिर कार्य, जल तत्व में तुरंत लाभ देने वाले कार्य, अग्नि तत्व में क्रूर कार्य, वायु तत्व में राजनीतिक कार्य, कूटनीति वाले कार्य सफलता प्रदान करने वाले हैं, सिद्धिदायक हैं। आकाश तत्व चाहे चंद्र स्वर में बह रहा हो या सूर्य स्वर में, किसी भी कार्य को यदि आप आकाश तत्व के बहते हुए करते हैं, सांसारिक कार्य, असफलता ही मिलेगी, कष्ट ही मिलेगा। आकाश तत्व की अवधि केवल 4 मिनट होती है। वह 4 मिनट यदि आप ध्यान साधना में लगाएं तो जो वर्षों में भी ध्यान साधना फलित ना होती हो उतनी उन 4 मिनट में फलदायी होती है। जब आकाश तत्व बह रहा हो, आकाश तत्व की पहचान मैंने पीछे बहुत बार बताई है। जब आकाश तत्व बहता है तो चाहे हमारे सूर्य स्वर में आकाश तत्व बह रहा हो या चंद्र स्वर में, आपकी श्वास का रेचक नासिका से बाहर होता ही नहीं है। यह 4 मिनट ऐसे होते हैं जब आपकी नासिका से बाहर श्वास का रेचक ही नहीं होता। श्वास आ रही होती है, जा भी रही होती है, परंतु आपका श्वास आपकी नासिका में वहीं गोल गोल घूम के गायब हो जाता है। अधिक से अधिक 1 अंगुल आपकी श्वास बाहर आती है और गोल गोल घूम के गायब हो जाती है, या फिर आपकी नासिका में ही गोल गोल घूम के गायब हो जाती है। पता ही नहीं चलेगा कि आपकी श्वास बाहर भी बह रही है। यही पहचान है आकाश तत्व की। जब वैसी स्थिति में आपका श्वास आ रहा हो या जा रहा हो, स्वर कोई सा भी बह रहा हो, ऐसे समय में जहां भी आप हैं, जिस अवस्था में भी बिल्कुल स्थिर हो जाएं, आंख बंद करके बैठ जाएं, शांत चित्त, बिल्कुल ना कुछ सोचें ना विचारें, किसी के विषय में ना अच्छा सोचें ना बुरा सोचें, ना अपने विषय में अच्छा बुरा सोचें,
और ना कोई भी कार्य की शुरुआत करें, बिल्कुल शांत और स्थिर बैठ जाएं। यह अवस्था यदि आप बिल्कुल नैसर्गिक तरीके से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं तो प्रत्येक 1 घंटे में केवल 4 मिनट के लिए यह अवस्था आती है। 24 घंटे में 24 टाइम यह स्थिति आपकी बनती है, जिसमें 8 घंटे तो आप बिस्तर पे होते हैं, सोए हुए होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। 16 घंटे ऐसे हैं जिसमें 2-3 घंटे आप कुछ अपने नित्य कर्म, स्नान, भोजन, भज इत्यादि में गुजार देते हैं। तो लगभग 12 घंटे ऐसे हैं जिसमें आपको इस तत्व को ध्यान में रखना है। जब आप अपने सांसारिक किसी न किसी प्रकार के क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं या विचारशील रहते हैं अपने ऑफिस में, तो ये 12 घंटे इतने क्रूशियल हैं दिन भर के, जब आकाश तत्व हर घंटे में 4 मिनट बहेगा। बस उन स्थितियों को ध्यान में रखना है। कई बार किसी मनुष्य के साथ ऐसा होता है कि उसको किसी भी क्षेत्र में नुकसान ही होता रहता है। कहते हैं ना कि कर्मगत, घूम फिर के आप किसी भी कार्य को तभी शुरू करेंगे जब आपका आकाश तत्व बह रहा होगा। कुछ ऐसे हमारे कर्म होते हैं पूर्व के, जो हमें घसीट के ऐसे ही समय पे किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य करते हैं जब हमें उस कार्य में असफलता का ही योग होगा। एकमात्र स्वर विज्ञान आपको यह सहायता प्रदान करता है, आपको इनलाइट करता है, आपको एक नई दिशा देता है कि आप इस अवस्था से बच जाएं यदि अपनी श्वासों का ध्यान रखें। कब श्वास का रेचक किस प्रकार से हो रहा है। अब मजे की बात यह है कि यह 4 मिनट कब घट जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जो तत्वों के बहने का क्रम है हमारी श्वासों में, वह क्रम कई बार गड़बड़ा जाता है। 1 घंटे में 4 मिनट तो उन लोगों के श्वासों में आकाश तत्व बहेगा जो नैसर्गिक जी रहे हैं बिल्कुल, वरना तो आकाश तत्व अधिक भी बह सकता है। और यदि आकाश तत्व अधिक बहेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई तत्व आपका उतने ही अनुपात में कम बहा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आकाश तत्व ही निरंतर बह रहा है। आकाश तत्व एक ऐसा तत्व है हमारी श्वासों में जिसको आप अंतिम भी कह सकते हैं और प्रथम भी कह सकते हैं। सर्वप्रथम वायु तत्व बहता है, फिर अग्नि तत्व बहता है, फिर पृथ्वी तत्व बहता है, फिर जल तत्व बहता है और फिर आकाश तत्व बहता है, फिर वायु तत्व बहता है। अब आकाश तत्व को आप प्रथम कह सकते हैं कि आकाश तत्व बहता है, फिर वायु तत्व बहता है, फिर पृथ्वी तत्व बहता है। जो अंतिम है वही प्रथम, क्योंकि ये तो गोल गोल सर्किल घूम रहा है। तो यह आकाश तत्व कई बार घंटों भी बह सकता है, यानी कि 1 घंटे में 5 तत्वों को निग्रह होना है आपकी श्वासों में। पता चला कि 1 घंटा निरंतर आकाश तत्व ही बह रहा है। यह आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी श्वासों में तत्वों को जानने का अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास किए आपको पता नहीं चलेगा कब कौन सा तत्व बह रहा है, और आप स्वर विज्ञान के अनुसार कोई लाभ भी नहीं ले पाएंगे। आदरणीय मित्रों, आप स्वर विज्ञान में आस्था रखते हो या ना रखते हो, परंतु यह अटल सत्य है। भगवान शिव ने माता पार्वती को स्पष्ट रूप से कहा है शिव सर्वोदय विज्ञान में, शिव संहिता में, श्वासों के बल से बड़ा और कोई बल नहीं है। आप अपनी श्वासों को जान रहे हो ना जान रहे हो, श्वासों में तत्वों के क्रम को जान रहे हो या ना जान रहे हो, आपकी श्वासें भी चल रही हैं, श्वासों में तत्व भी बह रहे हैं, और आप जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में कुछ ना कुछ कार्य भी करते रहते हैं।
यदि आपको अपने स्वर में तत्वों का पता है, स्वर का पता है, तब आप स्वर के अनुसार, तत्वों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, जो कि थोड़ा समय लगता है साधने में। कोई भी ऐसी जीवन में हमारे स्थिति नहीं है जो इतनी कठिन हो कि हम कभी साध ना पाए। साधने लगेंगे तो हर प्रत्येक चीज सध जाती है। किसी चीज को साधने में कम समय लगता है, किसी चीज को साधने में अधिक समय लगता है, परंतु सध जरूर जाती है। जब तक कोई चीज सधे ना तब तक वह सहज नहीं होती हमारे लिए। जब तक सहज ना हो तब तक हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। तो भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में और शिव संहिता में विस्तार से श्वासों का यह विज्ञान कहा है। आप जानते हो या ना जानते हो, आप इससे प्रभावित जरूर हो रहे हैं। गलत तत्व में यदि आप निरंतर कार्य करते आ रहे हैं तो नुकसान उठा रहे होंगे। इत्तेफाक से यदि आप सही तत्वों में कार्य कर रहे हैं तो उसका लाभ भी कमा रहे होंगे। यह आपके कर्मानुसार ऑटोमेटिक डिसाइड हो रहा है। स्वर विज्ञान को यदि आप साधना शुरू करेंगे तो आपके कर्मज जो दोष हैं वह दूर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जागरूक हो गए, होश में रहने लगे प्रत्येक क्षण। धीरे धीरे आप पूर्व के दोषों से भी मुक्त होने लगेंगे। आपका कर्म सुधर जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, क्योंकि अब आप अपने श्वास के प्रति सतर्क रहने लगे। श्वासों के प्रति सतर्क रहने लगे, इसका मतलब अपने साथ रहने लगे। अभी तक आप दूसरों के साथ रह रहे थे, अपने शरीर से बाहर रह रहे थे। अब आप अपने साथ जुड़ने का प्रयास करने लगे। श्वासों के साथ जुड़ने का मतलब है कि जो आप अपने से ही खोए हुए हैं, स्वयं से आप जुड़ने लगे। जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ने लगता है तब उसको स्वयं का धीरे धीरे बोध भी होने लगता है। बोध होने लगता है, प्रज्ञा जगती है। प्रज्ञा जगती है तो जितने भी अपराध हम करते हैं बेहोशी में करते हैं, प्रज्ञा आ गई, होश आ गया, जागरण आ गया, स्मृति आ गई, भीतर इनलाइट हुए, तो नए दोष तो अब उत्पन्न होंगे नहीं। जो पुराने हैं धीरे धीरे वह भी कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें समझ में आने लगेगा, हमें एक नई सूक्ष्म दृष्टि मिल जाएगी, चीजों को आत्मसात करने की क्षमता प्रदान होगी। अभी हम डिनाय मोड में रहते हैं हर स्थिति में, ना ना ना। स्वीकार भाव जैसे ही आ जाता है तैसे ही हम सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।